हेलो जय हिंद, आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश क्लास में। तो स्पोकन इंग्लिश क्लास में हम जानेंगे लेसन 2, जो लेसन 1 को फिनिश कर चुके हैं पिछले वीडियो में। उसके बाद हम जानेंगे यूज ऑफ इज एम आर का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे। इसको जान जाएंगे तो स्पोकन और ट्रांसलेशन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी महारथी को मतलब बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। उसके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहले इज एम आर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, है, हूँ, है का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसको जब तक हम जानेंगे, पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आगे बढ़ेंगे नहीं। इसीलिए जानना आवश्यक जरूरी है, कहाँ कहाँ यूज होता है। आप बोलेंगे पानी का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और कई प्रकार। इसी प्रकार से इसको समझेंगे, जो यूज है, किसका यूज, इज एम आर, है, हूँ, है का प्रयोग कहाँ होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें हम जानेंगे, देखिए उसका प्रयोग हम कैसे जानेंगे। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 3 टाइप्स के हम क्या लिए हैं, एग्जाम्पल, जिसको उदाहरण कहते हैं। इसी उदाहरण में हम पहचानेंगे कि इज एम आर, है, हूँ, है, हूँ, है, हूँ, है, इज एम आर। ऐसे सीखना है ताकि हमको अंग्रेजी भी याद रहे और हिंदी भी याद रहे। तो हम कहीं पे नॉर्मल सा या बड़ा सा क्यों क्वेश्चन से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो किसके जरिए हम जानेंगे कि है, हूँ का प्रयोग को पहचान सकते हैं, किसके जरिए, इज एम आर को हम कैसे पहचानेंगे, है, हूँ, है, वो हम एक एग्जाम्पल्स जानेंगे। अलग अलग टाइप्स का एग्जाम्पल है इज एम आर का, उसके थ्रू हम क्या जानेंगे, यूज किसका, इज एम आर का। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं देशद्रोही नहीं हूँ। तो आप लोग बताइए, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, इसमें किसका प्रयोग किया गया, इज एम आर। तो चलिए जानते हैं। मैं क्या कह रहा है, मैं के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, मैं देशद्रोही नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, हूँ का। मैं देशद्रोही नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो ट्रांसलेशन है, इसमें इज एम आर में से खुद कोई आ रहा है, सेंटेंस लग रहा है क्या, जुड़ा हुआ है क्या, इस ट्रांसलेशन से में जुड़ा हुआ है क्या। एक फैमिली, जैसे ये सारे अक्षर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे हम, ये ट्रांसलेशन है, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, इसमें इज एम आर कहीं जुड़ा हुआ है क्या, या हिंदी में है, है कहीं जुड़ा
दूसरा है, इस पे ध्यान देंगे। इसको हम क्या करेंगे, इस पे ध्यान देंगे। किस पे, तो हूँ के साथ यहाँ पे हम यूज जो समझे हैं, तो यू इज एम आर, तो बताएंगे हूँ में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। हूँ में किसका प्रयोग, इज एम आर किसका, जल्दी बताइए। तो चलिए, हूँ में किसका प्रयोग, आई है यहाँ पे मैं, हूँ का, हूँ के साथ किसका प्रयोग, यहाँ पे जानेंगे हम एम का। किसका प्रयोग, एम का। यहाँ पे द आई एम नॉट, देशद्रोही नहीं है, नॉट, ये किसका प्रयोग, आई एम नॉट हूँ। सबसे पहले इस सेंटेंस में मैं का क्या होता है, ट्रांसलेशन, आई मैं और हूँ, उसके बाद यहाँ इसका सॉल्व करेंगे, क्या ट्रांसलेशन निकालेंगे। किसका प्रयोग, एम और नॉट, देशद्रोही नहीं है ना, तो आई एम नॉट कोस्ट ए, आई एम नॉट ए ट्रांसलेटर, मतलब देशद्रोही नहीं है। मैं देशद्रोही नहीं हूँ। तो इस प्रकार से हम क्या एम को पहचान गए। अब इस प्रकार से बनाएंगे, देखिए मैं देशद्रोही नहीं, आई एम नॉट नहीं है, नॉट ए, नॉट ए टेररिस्ट, क्या टेररिस्ट मतलब देशद्रोही, देशद्रोही। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पेलिंग भी याद करते रहेंगे, साथ में स्पेलिंग भी धीरे धीरे याद करते रहेंगे। एक दो कम से कम 2 याद करना है। देशद्रोही का स्पेलिंग याद रहेगा तो सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में हम क्या समझे, हूँ का प्रयोग समझे। हूँ के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एम का, एम, हूँ मीन्स एम। और दूसरा एग्जाम्पल में जानेंगे, तुम मंत्री नहीं हो, तो देखिए तुम का क्या होता है, यू। अब जाएंगे लास्ट में जाएंगे, उसके बाद क्या लगा हुआ है, इज एम आर कहीं लगा है, कहीं हूँ तो नहीं लगा है इसमें। तो देखेंगे हूँ तो नहीं लगा, लेकिन हो लगा है। तुम मंत्री नहीं हो, तुम मंत्री नहीं हो लगा है। तो हो के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, यू आर नॉट। तो देखिए हो के साथ किसका प्रयोग किया गया, आर का। तो यहाँ गया आर का, तो इस पे ध्यान देना है। तुम मंत्री नहीं हो, यू आर नॉट ए मिनिस्टर, मंत्री नहीं हो। तो यहाँ पे क्या जाने, हो के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर का। इज एम आर, तो आर का प्रयोग हो गया, एम का और आर का। हूँ हो तो बच गया क्या, अगला तो अगला एग्जाम्पल, वह स्त्री निरीक्षक नहीं है, वह स्त्री निरीक्षक, वह का क्या हो जाएगा, स्त्री है तो सी हो जाएगा, इज। वह स्त्री निरीक्षक नहीं है, नहीं के बाद क्या है। तो देखेंगे लेसन 2 के इज एम आर यूज में हम तीसरा एग्जाम्पल में क्या सीखेंगे, किसका प्रयोग सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। वह स्त्री निरीक्षक नहीं है, लास्ट में क्या लगा है लास्ट में, तो उसके साथ
साथ किसका प्रयोग करेंगे? है के साथ बच गया है इज, तो इज का पढ़ेंगे शी इज नॉट एन इंस्पेक्टर्स। तो क्या हम क्या यूज समझे? एग्जाम्पल्स के तौर से क्या समझ गए? लेसन 2 में इज एम आर अच्छे से समझ गए। अब इसको खुद से बनाएंगे, किसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, और इसका एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए हैं शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। लेसन बच गया था एग्जाम्पल्स। उसके बाद तीसरा लेसन पे आएंगे। तीसरा लेसन पे इसी प्रकार से हम जानेंगे। जय हिंद।